आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है? जो भी पर्सन अभी आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे। सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरो चैनल को इसी वक्त और 1111 कमेंट करे सबसे पहले, ताकि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे, मैच करे और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। और गहराई से जानने के लिए अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस है ओके, और नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर। तो चले, हर हर महादेव, शिव शक्ति, एंजल्स गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। जितने भी लोगों ने इस वक्त इस वीडियो को लाइक किया है और 1111 कमेंट किया है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अभी आप सिंगल हो सकते हैं, शादीशुदा हो सकते हैं और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। तो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर? ओके, इनको ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर को इस वक्त कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो कहीं ना कहीं गलत हो गया। इन्होंने कुछ और ही सोचा था, मतलब आपको तड़पाने के बारे में सोचा था या फिर आपको रुलाने के बारे में सोचा था, लेकिन आज वो खुद रोते हुए नज़र आते हैं। मतलब उनको ना खुशी महसूस हो रही थी आपको तड़पा कर, आपको ब्लॉक करके, आपको नो कांटेक्ट में डालकर, आपको डराने की कोशिश। ठीक है, इनकी ये आदत हो सकती है आपको डराना कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं बार बार आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते थे शायद आपके पर्सन। कहीं ना कहीं आपके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे थे, या इस वक्त ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको काफ़ी बार ब्लॉक, अनब्लॉक या फिर आपका इंसल्ट किया, आपसे दूरियां बनाई काफ़ी बार। और इस वक्त हो सकता है कि आप भी चुप है ना, तो इनको ये परेशानी हो रही है कि कहीं इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी। मतलब जब इजीली मिल रहा था सब कुछ, आपसे प्यार भी मिल रहा था, आपसे फेवर्स भी मिल रहे थे, और उसके बावजूद ये पर्सन थोड़ी सी अकड़ दिखा रहे थे। ओके, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड, अकड़ दिखा रहे थे आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आज वो फंसे हुए नज़र आते हैं, रोते हुए मुझे नज़र आते हैं, परेशान दिखाई देते अपनी ज़िंदगी में। उनको लगा था कि नहीं आपको परेशान करेंगे, लेकिन खुद यहाँ पर वो आपकी वजह से ना परेशान हो चुके हैं। आप उनके लिए ज़रूरी हो, ठीक है, आप उनके लिए ज़रूरी हो। किसी से ये आपकी बात शेयर करते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। कोई दोस्त हो सकता है या कोई घर का कोई हो सकता है, जिसके साथ वो आपके साथ जो रिश्ता है या आपके साथ जो उन्होंने कुछ किया है और जिसकी उनको तकलीफ़ हो रही है, अंदर ही अंदर बात खाई जा रही है कि मैंने ये क्यों किया यार, उसका दिल क्यों तोड़ा, तो या किसी से शेयर करते हुए नज़र आते हैं। देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पर्सन, अगर कप्स की एनर्जी आई है तो इनके दिल में मोहब्बत है, लेकिन ये पर्सन ना रूड हो सकते हैं, थोड़े से ईगो वाले हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस की कदर नहीं करते। ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि प्यार नहीं करते, प्यार तो ये पर्सन आपसे करते ही है, इस रिश्ते को वो निभाना भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन काफ़ी बार गलत डिसीजन लेते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब छोटी सी बात का बहुत बड़ा पतंगड़ बनाना, ठीक है, छोटी सी बात को लेकर आपसे नाराज़ रहना। छोटी सी बात है लेकिन ठीक है, आपने सॉरी कह दिया तो मान जाते हैं, तो नहीं, वहाँ पर अकड़ दिखाना। तो ये उनका स्वभाव आज कहते हैं ना कि इनके ऊपर ही भारी पड़ा है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सिचुएशन, हाउ इट इज़ गोइंग। आपके साथ जो भी हुआ है उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई देते हैं। क्या बात है यार, 5 की एनर्जी। ओके, 4 ऑफ कप्स है एंड देन देयर इज़ हेरोफेंट। ओके, ये 5 ऑफ कप्स दिखाया था, 4 ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली वही एनर्जी है पर्सन की, लेकिन इनको ना कोई गलत मुझे लगता है कि सलाह मशवरा कोई गलत दे रहा है। ठीक है, उसको ऐसा ही करो, उससे नाराज़ ही रहो, उसको ज़्यादा मत अहमियत दो, हो सकता है। या साथ ही साथ ये पर्सन किसी गलत सर्कल में है, मतलब इनके जो दोस्त हैं या संगत है अच्छे लोग नहीं हैं, ये आपके खिलाफ़ इनको भड़काते होंगे। अभी यहाँ पर दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के ऊपर बुरी नज़र लगाए हुए हैं। ये आपके पर्सन को ज़रूर कुछ ना कुछ इनके कान भर के ना आपसे लड़ाई झगड़ा करने पर मजबूर। जैसे कि आपको किसी ने देखा भी, रेस्टोरेंट में देखा, आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो, तो तुरंत जाकर इनको कहना कि वो घूम रही थी किसी के साथ, या फिर आपको कहीं देखा कुछ आपके बारे में कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव कहकर आपके पर्सन को थोड़ा सा कहते हैं ना कि
भड़काना आपके खिलाफ, या फिर आप दोनों के बीच में लड़ाई क्रिएट करना। ओके, इस वक्त पर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हो। जिस तरीके से चीज़ें जा रही है आप दोनों के रिश्ते में, आप बिल्कुल खुश नहीं हो। आपको ये लगता है कि इस इंसान से मैं प्यार करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ, लेकिन ये इसको तो मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। ना ये इंसान मेरे फीलिंग्स को समझ रहा है, ना मेरे प्यार को समझ रहा है, ना मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप खफा हो द वे थिंग्स आर गोइंग, जिस तरीके से चीज़ें जा रही है ना आप दोनों के रिश्ते में। आप सोचते हो कि अगर मैं इसको रिस्पेक्ट देता हूँ या देती हूँ, वो भी मुझे रिस्पेक्ट दें। ओके, अगर आप उसको गुड नाइट, गुड मॉर्निंग मैसेज आप भेजते हो, तो कभी कभार वो भी पहले मैसेज आपको तो भेज सकता है। सो यू नो, ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है आपको कि आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर सोचते हो, बल्कि आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं सोचते, वो ऐसा कुछ दिखावा भी नहीं करते। आप काफ़ी बार इस रिश्ते को ख़त्म करना के बारे में सोचते हो, या इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते हो काफ़ी बार, कि तकलीफ़ होती जा रही है आपको, आपका दिल टूटता जा रहा है इस रिश्ते में। काफ़ी बार आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता ही ख़त्म करें यार, मैं अकेली ही ठीक हूँ या अकेला ही ठीक हूँ, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने प्यार किया है और आप मौके पर मौके देते जा रहे हो इस पर्सन को। ठीक है कि आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगे, या आज नहीं तो कल वो आपके प्यार को समझेगा, ऐसा करते जा रहे हो आप। देन देर इज़ मून एनर्जी, अगेन इट इज़ इल्यूजन्स, गलत फहमियाँ यहाँ पर हो सकती हैं दोनों के बीच में, जिसके कारण आप दोनों में रिश्ता ख़राब हो चुका है। अब ये गलत फहमियाँ हो सकती हैं उन्होंने क्रिएट की है, या किसी और ने, जैसे कि मून की एनर्जी में किसी और बाहरी इंसान की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। मून एनर्जी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन कहेंगे नहीं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है या आई मिस यू, कभी मैसेज नहीं करते। ठीक है, तो इस टाइप के इंसान हो सकते हैं। देन देर इज़ क्वीन ऑफ कप्स। देखिए ये जो कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स, इनको बहुत सारी बातें आपसे कहनी तो है, और ऐसे मोड़ पर आपके पर्सन लगते हैं मुझे कि अभी वो रुक नहीं सकेंगे। ठीक है, अभी वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, या रुकना ही नहीं चाहते। दिस पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें होल्ड की हैं कहीं ना कहीं अपने मन में, दिल में आपको लेकर, और अभी वो पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, या फिर आपके साथ रिश्ता ठीक करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, ये अभी रुकना नहीं चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा था आपके पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जैसे कि अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, इस ज़िद्दी भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। और यहाँ पर आप इमोशनल है, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको डरा कर धमका कर, कहते हैं ना कि डरा कर, मतलब डरा दिया आपको कि देखो मैं बात नहीं करूँगा, तो आप तो डर जाओगे, तो आप मान लेते हो उनकी बातें। तो इस टाइप का दोनों का स्वभाव थोड़ा सा अलग है। आप इमोशनल हैं, वो थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं। और या अगर इस इंसान ने आपके लिए, देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर इन्होंने ये सोचा कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो डेफिनेटली वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी वादे के भी पक्के हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एक बुरा वक्त चल रहा है आपकी ज़िंदगी में भी और उनकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में इसलिए हो सकता है क्योंकि इस इंसान से रिश्ता टूटा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त इसलिए चल रहा है क्योंकि एक तो उनका जॉब चला गया है, या फिर पैसे कहीं पर फंसे हुए नज़र आते हैं, या फिर जितनी उनकी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं, कोई बीमार है घर में, कहीं और फंसे हुए पैसे। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन या करियर में प्रॉब्लम्स इस वक्त वो फेस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स इट इज शोइंग मी समथिंग इज़ कुछ लॉस हुआ है पर्सन का, कुछ खोया है इस इंसान ने, या फिर ये पर्सन अगर लव लाइफ के लिए मैं ये कार्ड में देखूँ तो आपको खोने का डर आज भी आज उनको भी सता रहा है। कल तक वो बेफिक्र थे, कल तक वो शायद ईज़िली ले रहे थे इस रिश्ते को कि है मेरा रिश्ता है, कहाँ जाएगी वो, कहाँ जाएगा वो मुझे छोड़कर, लेकिन आज उनको थोड़ा सा पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है। ऐसा क्या देखा आपकी तरफ, कुछ तो देखा है उन्होंने आपकी तरफ से कि आप खुश हैं उनके बिना, या फिर आप मस्त रह रहे हो, या फिर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो वो भी एक, उनको भी एक कहीं ना कहीं होता है ना मन में एक एहसास होने लगा है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो सच में आप उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे, जो कि वो नहीं चाहते, वो आपको कंट्रोल करना चाहते।
सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आपके पार्टनर की, कि वो आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी है, आपके फ़ैसले हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई हैं, या इस वक्त अगर आप चुप हैं, दूर चले गए हो, या इस वक्त अगर आप खुद उनसे बात ही नहीं करना चाहते हो, तो ये पर्सन किसी प्रपोज़ल के साथ आ सकते हैं। ओके, जैसे कि आप चाहते थे कि ये पर्सन शादी के बारे में बात करें, तो आप उनसे बात करें, इसलिए ये पर्सन शादी का प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, या आपकी कोई शर्त मान सकते हैं, कोई बात मान सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनको लगता है कि आपको खुश करना ज़रूरी है, तभी कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी चली जाएगी। अगर आप नाराज़ हैं अपने पर्सन से, तो ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर के यहाँ पर उनके घर में कुछ फंक्शन भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको इन्वाइट करें, या फिर आपके दोस्त के यहाँ पर शादी है, कुछ फंक्शन है, तो वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। सो बहुत सारी यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ दिखाई देती है, लेकिन आप दोनों की मुलाकात होगी, और अभी जो आप दोनों की मुलाकात होगी काफ़ी टाइम के बाद, वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि एक तो इनको एहसास है कि उनसे बार बार गलतियाँ हो रही हैं, और आप उनको 1 बार 2 बार 3 बार काफ़ी बार उनको माफ़ भी कर चुके हों। अभी उनको बार बार ये मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए कि आप माफ़ करते जा रहे हो, इसलिए वो गलतियाँ करते जाएं। ये नहीं हो सकता। सो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग सीरियसली अबाउट फ्यूचर। नादान हो सकते हैं दोनों की एज मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, 22 23 24 25 26 27 28 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, 30 साल तक, और 30 साल के ऊपर भी लोग हो सकते हैं, लेकिन 30 साल तक बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ओके, 30 32 बहुत ज़्यादा ही लोग मुझे इस दौरान एनर्जी आ रहे। 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अभी क्या है ना, इस पर्सन की जो मूड स्विंग्स थे, कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स अगर थी, या अभी तक इस इंसान ने अगर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, कोई सीरियसनेस नहीं था इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में बातें नहीं करना चाहते थे, टालते थे बात को, तो यहाँ पर मुझे लगता है दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। ये अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी खोलकर सच्चाई का सामना ज़रूर करेंगे। ठीक है, इनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर अच्छा है, आप उनको समझ सकते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर जो चाहते हैं आज, वो है आपका विश्वास जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना, वो चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि बुरे वक्त में आपने सपोर्ट किया है इस इंसान को, और ज़िंदगी भर आप सपोर्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं रिश्ता ख़राब हो जाए, टूटे, इसका इंतज़ार नहीं करना चाहते। बहुत ही जल्द ये पर्सन कोई कदम उठाना चाहते हैं कि आपको रोक लें कि येस आई वांट यू, या आई ऑल्सो हैव फीलिंग्स फॉर यू, या मुझे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है। सो आई कैन सी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। अगेन एंड अगेन दिस कार्ड इज़ कमिंग ऑन बॉटम ऑफ द डेक, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक रिकन्सिलेशन एंड मैरिज का कार्ड है। ओके, शादी या रिकन्सिलेशन का प्रस्ताव, रीयूनियन की एनर्जी उनकी तरफ से होगा। वो खुद एफर्ट्स डालेंगे, आपके पर्सन अभी खुद एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते को बचाने के लिए, या इस रिश्ते को आगे लेकर जाने। तो पॉजिटिव ही एनर्जी है। ओके, आप खूबसूरत लग रहे हो इस इंसान को आज, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इन्होंने कहीं से देखा है, तस्वीर देखी है, आपको देखा है, आप खूबसूरत लग रहे हो उनको, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, और इसीलिए पर्सन मुझे लगता है कि आप में वो बदलाव देखकर भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ओके, सो या सारी राशियाँ यहाँ पर है। नंबर 4 आपके लिए लकी है, नंबर 3 आपके लिए लकी हो सकता है। 4 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसे तो 4 है, ओके, उसे आप क्लेम कर सकते हो। राशियाँ अगर बताऊं तो सारी हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारी राशियाँ हैं। स्ट्रॉन्ग राशि की बात करो तो वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद पाइसेस, मीन राशि भी बहुत ज़्यादा, कैंसर, कर्क राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। तो क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में, शॉर्ट रीडिंग में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरोट चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।